हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 4 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 1 says that consider the following statement regarding Nagar Van Yojana. Statement 1. Varje urban forest in Pune will be considered a role model for the scheme. Second statement, funding is done through Campa Fund under Compensatory Afforestation Fund Act 2016. One will be maintained by the state government. इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? लेट अस लुक एट द आंसर. स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट विच सेज दैट स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट. अब हम जानेंगे ये है क्या. ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 2020 में, जिसमें कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेंटेन करेगी वन, यानी कि फॉरेस्ट कवर. अब इसका एम क्या था? इस स्कीम का एम ये था कि 400 अर्बन फॉरेस्ट जो है वो बनाए जाएंगी, 200 नगर वाटिकास बनाई जाएगी और अर्बन एरिया में कम से कम 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो अंडर फॉरेस्ट कवर आएगा नेक्स्ट 5 ईयर में, यानी कि 2020 से लेकर 2025 के बीच में. फंडिंग विल कम फ्रॉम दी कैंपा जो है वो इसको फंड करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्पोर्ट्स. Who will host Women's ODI Cricket World Cup 2025? कौन सी कंट्री जो है वो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो है वो होस्ट करेगी? द आंसर इज इंडिया. इंडिया विल होस्ट द वुमेन्स ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025. अब ये वर्ल्ड कप कब होंगे? ये वर्ल्ड कप होंगे 2025 में. कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इंडिया होस्ट करेगी. तो ये कौन होस्ट करेगा, ये कैसे सिलेक्ट किया गया है? द होस्ट वर सिलेक्टेड वाया अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस ओवरसीन बाय अ बोर्ड बनाई गई थी, सब कमिटी चेयर्ड बाय मार्टिन स्नेडन अलॉन्ग विद क्लेयर कॉर्नर, सौरव गांगुली एंड रिकी स्केरिट. इनकी जो है वो एक सब कमिटी बनाई गई थी जिन्होंने कि चूज़ किया कि कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है Hellfire R9X missile is developed and used by which country to kill Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri? इसको मारने के लिए कौन सी कंट्री ने ये मिसाइल जो है बनाई है और यूज़ करी है? ये मिसाइल जो है वो यूएसए ने बनाई है टू किल. This was used by USA to kill Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri. अब हम इस मिसाइल के बारे में कुछ और जानते हैं. ये मिसाइल जो है वो यूएस का सीक्रेट वेपन था, जिसको कि निंजा मिसाइल के नाम से भी जानते हैं. ये मिसाइल क्यों यूज़ करी? ताकि वो अलकायदा का जो चीफ़ है एमन अल जवारी, उसको किल कर सके. ये जो मिसाइल है 45 kg की मिसाइल है और ये हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च करी जा सकती है. इस मिसाइल की जो रेंज है वो 500 मीटर से 11 किलोमीटर्स तक जा सकती है. Next question. Consider the statement in the context of Ramsar sites in India. Ramsar site के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? India has 64 Ramsar sites. Second statement says Uttar Pradesh has the largest number of Ramsar sites in India. Statement 1 and 2, only 1, only 2. अभी रामसर साइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं. क्यों? लेट अस सी द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज़ बोथ 1 and 2. जो इंडिया में 64 टोटल रामसर साइट्स हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो है वो पाई जाती हैं. अब हम देखते हैं कि 3 अगस्त 2022 को रामसर डिक्लेयर्स 10 मोर साइट्स. ठीक है, रामसर में 10 मोर साइट्स जो है वो इंक्लूड हुई हैं. जो 10 साइट्स इंक्लूड हुई हैं इसमें जो है वो 6 जो है वो तमिलनाडु से है और एक जो है वो उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका से है. रामसर साइट में क्या होता है? रामसर साइट्स वो साइट्स होती है जो कि दीज साइट्स आर ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. यहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है बहुत ज़्यादा
यूनिक होती है और इसको कंजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन डिफॉरेस्टेशन, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमंस, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों की वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना जो है हमारी डिस्टर्ब होती है, एंड मैनी ऑफ दीज लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भूमि पत्र पोर्टल को लेकर है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मिशन भूमि पत्र पोर्टल, विच इज़ एन ऑनलाइन डिस्पोजल सिस्टम फॉर कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन। कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के लिए ये पोर्टल है, और ये पोर्टल कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ये पोर्टल लॉन्च किया है असम ने। अब हम जानते हैं इस पोर्टल के बारे में। असम के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने मिशन भूमिपत्र पोर्टल लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? गुवाहाटी में लॉन्च किया है। और ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया था? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कास्ट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स, जो कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 से है। मीराबाई चानू, who has won gold medal in Commonwealth Game 2022 is related to which sports? ये किस खेल से ताल्लुक़ रखती हैं, या ये कौन सा खेल खेलती हैं? she is related to weight lifting, वो वेट लिफ्टिंग करती हैं। कुछ और जानते हैं। जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं? इंग्लैंड में, बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहे हैं। शी हैज़ लिफ्टेड टोटल 201 kgs ऑफ वेट। और ये कौन सी कैटेगरी में खेल रही, कौन सी कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? 49 kg कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलीज़ करती है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई एंड लेबर ब्यूरो। अब देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फाइनेंस से रिलेटेड है, तो या तो वो चांसेस हैं या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, या फिर वो आरबीआई होगा। नाउ लेट अस लुक एट द आंसर। सो आंसर इज आरबीआई। आरबीआई जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो रिलीज़ करती है। आरबीआई जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज़ करती है, और ये रिपोर्ट क्यों रिलीज़ करती है? टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, उसको ये पूरा मेजर करती है। अब इस इंडेक्स में क्या क्या है? ये जो इंडेक्स है पहले कितना था? 53.4 था। अब ये बढ़कर 56.4 इन मार्च 2022 हो चुका है। अब इस इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला है एक्सेस, दूसरा है यूसेज एंड तीसरा है क्वालिटी। एक्सेस का वेटेज है 35%, यूसेज 45% और क्वालिटी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर है। मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इस प्रैक्टिस बिटवीन, कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में प्रैक्टिस किया जाता है? इंडिया नेपाल, इंडिया यूएसए, इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यांमार। ये प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया यूएसए के बीच में। कुछ और जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। ये 18th एडिशन है इस एक्सरसाइज की, जो कि अक्टूबर 14 से 31 के बीच में होगा। ये एक्सरसाइज क्यों कराई जाती है? ये एक्सरसाइज इसलिए कराई जाती है ताकि दो कंट्रीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बढ़े, दो आर्मीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बढ़े। जो लास्ट एडिशन है, यानी कि लास्ट ईयर ये जो एक्सरसाइज हुई थी अक्टूबर में हुई थी, और कहाँ हुई थी? अलास्का इन यूएसए, अलास्का में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कारगिल, विच पॉइंट हैज़ नेम्ड इन कारगिल एज गन हिल। कारगिल में कौन से पॉइंट को गन हिल पॉइंट जो है वो डिक्लेयर किया गया है? गन हिल किसको कहा गया है? कारगिल के ऊपर हमने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी है, बहुत सारी मूवीज़ भी देखी हैं।
Now let us look at the answer. Answer is 0.5140. कारगिल वॉर कब हुई थी? कारगिल वॉर जो है वो 1999 में हुई थी, और जो ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय के अंदर, ऑपरेशन विजय जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया था टू फाइट अगेंस्ट द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, टू फाइट अगेंस्ट द आर्मी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ तीन महीने की लंबी लड़ाई जो है वो चली थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया का बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था। द्रास में जो पॉइंट है 0.5140 इन द्रास में है, ये गन हिल पॉइंट जो है वो इसको रीनेम किया गया एज गन हिल पॉइंट। किस लिए? टू सेलिब्रेट करने के लिए, याद करने के लिए सैक्रिफाइस को, जो जितने भी सोल्जर्स हमारे शहीद हुए थे इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन विजय कब हुआ था? 26 जुलाई में लॉन्च हुआ था 1999 में। ठीक है। Next question says that who has been appointed as country's director to India by WHO? कंट्रीज डायरेक्टर टू इंडिया बाय WHO किसने, मतलब कौन जो है वो अपॉइंट किए गए हैं? द आंसर इज ऑगस्टे टैनो कोमी। उनको अपॉइंट किया गया है एज कंट्रीज डायरेक्टर टू इंडिया बाय WHO। अब उनके बारे में कुछ और जानते हैं। इससे पहले सबसे पहली बात, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है जुनैद कमल अहमद। इनको रिप्लेस किया है जिन्होंने कि अपना 5 ईयर का टर्म जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगस्ते जो है वो इससे पहले टर्की के डायरेक्टर फॉर टर्की थे, वर्ल्ड बैंक्स कंट्रीज डायरेक्टर फॉर टर्की थे, और उससे पहले वो क्या थे? उससे पहले वो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप का एक वर्ल्ड बैंक्स ग्रुप्स इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप में वो क्या थे? डायरेक्टर थे। कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। कब से कब तक? 2017 से 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो NTC है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एंड चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रीलोकेशन ऑफ चीता इज़ बीइंग डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? कौन से नेशनल पार्क में चीता को रीलोकेट किया जा रहा है? चीता को रीलोकेट किया जा रहा है कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क में चीता को रीलोकेट किया जा रहा है। और कहाँ से आ रहा है ये चीता? चीता को लाया जा रहा है नामीबिया से, जो कि है साउथ अफ्रीका। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाया जा रहा है, विच इज़ इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कूनो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? इट इज़ इन मध्य प्रदेश। ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है वो NTCA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है। Next question. In which of the following games India has won its first ever gold medal in Commonwealth Game 2022? इन सब में से कौन से खेलों में भारत ने सबसे पहला अपना गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है, गोल्ड पदक जो है वो हासिल किया है? यानी कि आज से, इस साल से पहले, इस कॉमनवेल्थ गेम से पहले कभी भी इंडिया को उस गेम में गोल्ड मेडल नहीं मिला था। द आंसर इज लॉन बॉल्स, ऑप्शन 1। कॉमनवेल्थ गेम में, अब कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहे हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहे हैं। अब जो वुमेंस 4 लॉन बॉल जो है वो गेम है, इसके मेंबर्स, मतलब इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके नाम जान लेते हैं। नाम है नायामी, सकाई, पिंकी, लवली चौबे, रूपा रानी तिर्के। इन्होंने मिलकर किसके अगेंस्ट गेम खेला था? इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इन्होंने साउथ अफ्रीका को डिफीट कर गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, और ये इंडिया का सबसे पहला गोल्ड मेडल है इस स्पोर्ट्स में। इससे पहले कभी भी इंडिया को गोल्ड मेडल नहीं मिला था। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल फॉर PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? PIB जो है वो न्यूज़
मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूरो है। इसकी न्यूज़ को हम सब पढ़ते हैं, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं वो भी इन सब न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो इनके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, रिसेंटली ही बने हैं, कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश, सत्येंद्र जैन, शीतांशु कर, के एस धतवालिया। कौन बने हैं? ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रकाश। जानते हैं कुछ इनके बारे में। जो PIB है उसको शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसको PIB भी कहा जाता है। ये एक नोडाल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ये आती है, और इट इज़ बेस्ड इन नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली। ये कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिसमिनेट्स इंफॉर्मेशन टू प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड वेब मीडिया ऑन द गवर्नमेंट प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम, इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट। ये सरकार के प्लान्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम, इनिशिएटिव और अचीवमेंट्स को बताता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सब मैंने आपको बता दिया कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। 1919 में PIB जो है वो बनाई गई थी। PIB के जो हेड होते हैं वो स्पोर्ट्स पर दैट ही इज़ ऑल्सो द ऑफिशियल स्पोर्ट्स स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड होल्ड अ रैंक ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, स्पेशल सेक्रेटरी। इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्पेशल सेक्रेटरी। ये और फैक्ट जो है वो जान लिया हमने। So that's all for today.